ग्रेट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का वेलकम है आज के इस वंडरफुल सेशन में। आज का जो ये सेशन है वो स्पेशली डिजाइंड है हम सबके लिए। प्रोसेस जो है उनकी चीज़ों को सीखने के लिए, उनके मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम आगे बढ़ें। और इस प्रकार के सेशंस हम करते रहेंगे। ऑल्टरनेट शनिवार को हम आते रहेंगे आपके साथ में। एंड हमारे टीम में से जो व्यक्ति बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी सब्जेक्ट के अंदर, तो हम उनको मौका देंगे, उनको चांस देंगे कि वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करके हमें इंस्पायर करे, हमें मोटिवेट करे और हमें सिखाए कि हम कैसे इसमें आगे जा सकते हैं। राइट। हम सब एमवे बिजनेस के अंदर हैं और एमवे बिजनेस का एक बहुत बढ़िया सत्य है, ट्रुथ है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय है जहां पे नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों के ऊपर हमें बैलेंस करके चलना होता है। नेटवर्क मतलब जहां पे टीम खड़ी करते हैं, मार्केटिंग का मतलब होता है जहां पे हम कस्टमर्स बनाते हैं, सेलिंग होता है। तो इन दोनों का एक बैलेंस जो है हमें वो डेवलप करके चलना होता है। तो आज जो हमारा फोकस है वो नेटवर्क बनाने के ऊपर है। नेटवर्क का जो पार्ट है, टीम खड़ी करने का जो पार्ट है उसके ऊपर है। और हम सब लोग जब ये बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हमारी शुरुआत जो है वो ए और बी लिस्ट से होती है। ए लिस्ट वो लोग हैं जो हमारे बहुत करीबी हैं, बी लिस्ट वो हैं जो हमारे करीबी नहीं है लेकिन पहचान वाले हैं। तो ये जो दो लिस्ट है, इनफैक्ट आपके टीम में भी आप किसी को लॉन्च करते हैं जब नया नया, तो उसके ए और बी के ऊपर ही पहले काम शुरू होता है। सो ये ए और बी लिस्ट के ऊपर हमने खुद कैसे काम करना है और ए और बी लिस्ट के ऊपर हमने कैसे अपने डाउनलाइन के साथ काम करवाना है, उनसे कैसे हम काम करवाएंगे, कैसे सिखाएंगे। तो ये सब सब्जेक्ट्स को लेकर, ये पूरे पॉइंट को लेकर आज यहाँ पे डॉक्टर मनीष हमारे बीच में है। डॉक्टर मनीष जो है ये हमारे साथ एमवे बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन नाउ 15 ईयर्स इन द बिजनेस। डॉक्टर मनीष, राइट? सो मोर देन 15 ईयर्स इन द बिजनेस। और 15 ईयर्स का जो इनका एक्सपीरियंस है ये बिजनेस के अंदर, वो अनुभव से इन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने आप को पूरा मतलब टर्न करना शुरू किया है, चर्न करना शुरू किया अपने पूरी टीम को, ताकि वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स और MG1 बुक हो सके। राइट। MG1 करना तो बहुत आसान है, उसके कुछ स्टेप्स हम सीख लेंगे, लेकिन MG1 को बुक करना इज द मेन गेम। और वो MG1 के अंदर डॉक्टर मनीष इस वक्त बहुत कमाल एंड धमाल कर रहे हैं और वो अपना अनुभव हम सबके सामने आज यहाँ पर रखेंगे कि कैसे वो अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर पा रहे हैं, कैसे अपने टीम को सिखा रहे हैं। बट द एंटायर प्रोसेस एंड फ्लो डॉक्टर मनीष विल टीच अस। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें। मैं भी बैठा हूँ, मेरी ये नोटबुक है और मेरा पेंसिल है मेरे हाथ में। तो आज मैं भी नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से और हम आज सीखेंगे मिलकर डॉक्टर मनीष यादव से। तो हेल्प मी वेलकम गगन बेदी तालियों के साथ, जोरदार गड़गड़ाहट वाली तालियों के साथ में, डॉक्टर मनीष ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकुर जी फॉर दिस अमेजिंग वेलकम। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आज कि जस्टिस हो इस टॉपिक को लेके। मैं आगे बढ़ूं और कुछ बातचीत करूं उसके पहले कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं आज यहाँ पे, हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं कि कॉन्वर्जेशंस कैसे करें, उसको डीपन कैसे करें, और हम अपना जो भी वर्चुअल कॉपी कर रहे हैं या MG1 कर रहे हैं उस पर कैसे लेके जाएं, बेसिकली बात उस पर। तो ये सेशन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिर्फ हिंदी में होगा। और ऑफ कोर्स ये स्किल डेवलपमेंट सेशन है, नट्स एंड बोल्ट्स हम जिसको कहते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो सब चीज मैंने मेरे कोच, मेरे मेंटोर अंकुर जी, नितिन एंड पारुल सोनी, इन सब से सीखी हुई है। और ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा मेरा तड़का भी आ जाएगा और इतने साल का जो जद्दोजहद हुई है, राइट। बट अगर आपको किसी को लगे ना, आप लोग सुन रहे हो मुझे और आपको लगे यार कुछ अलग बात हो रही है, तो प्लीज आप अपने आपका जो इमीडिएट अपलाइन कोच मेंटोर है उससे प्लीज चेक करिएगा। और मैं यहाँ पे इसी तरह से बात करूंगा कि मेरी ही टीम है और मैं जैसे अपनी टीम के साथ बात करता हूँ, जो मैं उनको समझाता हूँ मैं उसी तरीके से बात करूंगा, तो नो फिल्टर, राइट। एक और कॉशन है कि ये सेशन जनरली अपनी टीम में मैं उनको प्रमोट करता हूँ या उनसे ये इस कौन से स्टेज पे मैं ये बातें चालू करता हूँ, एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ मंथ हो जाता है, वो 30 DCR बराबर से करने लग जाते हैं, उसके बाद इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मुझे पता है मेरी टीम से भी कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बहुत रीसेंट है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स के नीचे हैं, तो हो सकता है कुछ चीज बाउंसर जाएगा। बट मैंने कल वही कहा मेरी टीम को कि जो कल करना है वो आज देख लो, कल फिर वापस देखोगे तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा इनमें, क्योंकि आगे जाके आपको ये करना ही है, राइट। सो डरिएगा मत अगर कुछ चीजें बाउंसर जाए, कुछ ऐसा लगे अरे यार यही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मुझे खुद को भी याद है कि आज मैं नट्स एंड बोल्ट शेयर कर रहा हूँ,
अंकुर जी नट्स एंड बोल्ट्स कराते थे अपने घर पे बैठ के कॉलिंग प्रैक्टिस, उनको देख देख के सुन सुन के, जब मैं पहली बार उनको देख रहा था मुझे लगा यार ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। बट ये यही मेंटोरशिप है ना बेसिकली। इस बिजनेस का सबसे बड़ा ताकत ना ये मेंटोरशिप है, कि कोई आपको सिखाने के लिए तैयार है, और वो जो कर चुका है ना वो आपको सिखाता है हैंड होल्डिंग कर। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, आप किसी भी, आपका कैसा भी बैकग्राउंड हो, आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ये मैं आपको आज कॉन्फिडेंस देने वाला हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर, बिकॉज ये चैप्टर जो है ना, ये बिजनेस का मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं इसको बहुत करता हूँ, करते आया हूँ, और इवॉल्व होता रहता हूँ। और जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये भी बता दूं कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो अल्टीमेट नहीं है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आ सकते हैं, जो आपके कोच, मेंटोर, या फिर आपको डेवलपमेंट मिल सकता है। तो इसको एकदम बड़ी फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क के बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्लाइड एंड फ्रॉम देयर विल गो हेड। सो हाउ टू इनिशिएट कॉन्वर्जेशन। नितिन जी ने हमको एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मेंटोर से ले सकते हैं। तो मैं जब कभी भी अपनी टीम को ट्रेनिंग करता हूँ, तो पहले उनको ये फ्लो चार्ट भेज देता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको आप पूरा गो थ्रू करो। और मैं वो फ्लो चार्ट को ही बेस रख के ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, और ये फ्लो चार्ट ही मेरे दिमाग में रहता है एक्चुअली में, जब मैं कॉन्वर्जेशन करता हूँ, राइट। तो ये पूरा कॉन्वर्जेशन है बेसिकली, कि कैसे हम किसी से कनेक्ट करें और उसको MG1 उसका हम कर सकें, या तो हम डिस्कवरी कॉल कर सकें, कैसे हम उसको पोडियम पे ला सकें, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पे ला सकें। एंड स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ए एंड बी लिस्ट की। सो ए एंड बी लिस्ट होता क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं अभी पारुल मैडम से डिस्कशन कर रहा था, मतलब उनके सेशन में था, तो वो ये कह रही थी कि इतने साल का बिजनेस होने के बावजूद एक्चुअल बिजनेस ए बी लिस्ट से ही आता है। हमको कई बार लगता है कि सी लिस्ट मिल जाएगा, कोई अननोन मिल जाएगा, दैट्स ओके, बट सी लिस्ट भी आएगा ना, तो उसके बाद भी उसका ए बी लिस्ट ही चाहिए। कोई अननोन भी अगर बिजनेस में आ गया आपके, तो उसका ए बी लिस्ट ही चाहिए। तो हमारा सबसे ज्यादा महारत हासिल होनी चाहिए हमारी ए एंड बी लिस्ट के ऊपर। और चाहे कितने भी पुराने हो जाओ, आपका ए बी लिस्ट कभी खत्म होता नहीं है। ओके, ए बी लिस्ट में क्या क्या आता है, आपके फ्रेंड्स, वो सारे फ्रेंड्स बचपन से लेके अभी तक, जिनके साथ आपने वो सारी हरकतें की हैं जो बताने लायक हैं और जो बताने लायक नहीं, वो सारे फ्रेंड्स। फिर आपके रिलेटिव्स, चाहे आपको अच्छे लगते हो बुरे लगते हो, सारे रिलेटिव जिनके साथ आप खाते हो, पीते हो, घूमते हो, शादी ब्याह में जाते हो, राइट, वो सारे रिलेटिव्स। नेबर्स, जिनके साथ आप अपना टिफिन शेयर करते हो, कुछ नया नाश्ता बनाते हो वो शेयर करते हो, अच्छा उसी नेबर के साथ झगड़ा करते हो, उसी का गॉसिप करते हो, जो भी आप करते हो, आपके नेबर्स। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, वो बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं, वो उस चौल में जितने लोग रहते हैं, वो सब आपके नेबर्स, वो ए बी लिस्ट में आते हैं। और फिर कुछ एक्वेंटेंसेस होते हैं। एक्वेंटेंसेस मतलब वो लोग जो आपको मिलते हैं तो हाय करके चले जाते हैं, आप उनको थोड़ा जानते हो, वो आपको जानते हैं, और इससे ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, राइट। हो सकता है सोसाइटी की मीटिंग में मिलते होंगे, हो सकता है कहीं और कॉन्फ्रेंस में मिलते होंगे, एक्स वाई जेड। एक्वेंटेंस, एक बार दो बार मिले, वो आपको शक्ल से जानते हैं, आप उनको शक्ल से जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं ना, सोच के देखिए। आप जब अपनी अपनी एरिया में जब आप जाते हो, चल के जा रहे होते हो, कितने लोग होते हैं ना जो आपको देखते हैं, आप उनको देखते हो, आप स्माइल करते हो, वो भी स्माइल करते हैं, बट ना आप उनको जानते हो ना वो आपको जानते हैं। ऐसे कितने लोग। सो बेसिकली फ्रेंड्स, योर फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड एक्वेंटेंस, इसको हम एबी लिस्ट कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल, जब आप लिस्ट बिल्डिंग कर लेते हो, आपने कुछ 100, 200, 400, 500, 1000 नाम लिख लिए, जितना ज्यादा नाम लिखोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो अगर आपने नाम लिख लिए, तो सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि समझो मैंने एक नाम लिखा, तो पहला सवाल आपने पूछना चाहिए, क्या मैं इससे रेगुलर बातचीत करता हूं क्या। मतलब अगर मैं फोन करूं, कौन बोल रहा है,
ऐसा तो नहीं होता है। अगर मैं मैसेज करूं, कौन बोल रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। मतलब ऐसे लोग जिनसे आप रेगुलर टच में, रेगुलर टच का मतलब रोजाना टच का नहीं होता। अब जैसे मैंने मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के 2023 में हूं मैं, 2008 में मैंने छोड़ा था मेरा कॉलेज, बट आज भी अगर मेरे उन फ्रेंड्स को कॉल करूंगा तो मेरी बात होगी ना उनसे, पहचान अभी भी है। तो उसका यस का मतलब वो है कि जब आप उनसे कॉल करोगे तो एक कनेक्शन बिल्ड होगा, और इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। और कुछ ऐसे लोग जिनसे आप बात, फ्रीक्वेंट कॉल्स नहीं होते, शायद आपको बताना पड़ेगा मेरे पिताजी का नाम ये है, अरे मैं यहाँ मिला था शादी में, अरे मेरी मम्मी आपकी चाची लगती है, ऐसा बताना पड़ता है। जिनसे रेगुलर टच में नहीं हो, हाँ बाद में टच में आने का तो वो रिस्पेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो नो। जिससे आप रेगुलर टच में नहीं हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई होप आप रेगुलर टच का मतलब समझे। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा यार 5 साल से इससे बात नहीं हुआ है, वो लोग नहीं। जिनसे आप बात करो और तुरंत फिर लंबी बात चली जाती है, और बताओ यार मनीष कैसे हो, अरे किधर हो यार, इतना दिन से बात नहीं हुआ, गाँव नहीं आया तो चालू हो जाता है। 2000 यस। तो हम बात करेंगे बेसिकली उन लोगों से जो यस हैं, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। वो फ्लो चार्ट में सारी चीजें हैं, ए बी लिस्ट, यस वाले, नो वाले, सी लिस्ट से कैसे बात करते हैं, वो सब्सिक्वेंटली हम बात करेंगे, बट आज डिस्कशन सिर्फ ए और बी लिस्ट है। और आपको मैं सच बताऊं, ये चीज जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको अगर प्रॉपरली मॉक रिहर्सल कर लें और सीख लें ना, तो इवन सी लिस्ट के बाद डीपनिंग द कॉन्वर्सेशन ईजी हो जाएगी। बिकॉज बहुत सारी चीजें सिमिलर है, सिर्फ आपका वोकेबलरी और आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, वो यहां से हो जाएगा। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। क्या है? पहला स्टेप है रिकनेक्ट करना, नो वी हैव टू कनेक्ट ना। उसके बाद मसावा करना, मसावा मतलब अपनी स्टोरी शेयर करना। एंड लास्ट में आता है डीटीएम। मोटा मोटी ये 3 ही स्टेप है, बट सारा गेम ना ये स्टेप्स के बीच में है। ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, ये कॉलिंग का जो हम आज बात कर रहे हैं, जो नितिन जी ने हमको दिया हुआ है। आई समटाइम फील वाओ, कितना दिमाग लगाया होगा हमने। इट इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड। और इसको आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है ना, हर फील्ड में ना जीनियस बनने के लिए ना आपको सब्जेक्ट के ऊपर बहुत मास्टरी करनी पड़ती है। जैसे आप टेलर हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप चाहे कोई भी काम कर, आप हाउसवाइफ हैं, कुकिंग कर, उसके ऊपर साइंटिफिसिटी जरूरी है। आप एवं ही कुछ भी हल्के में नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। ये बिजनेस हम अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे। इसके लिए प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, मतलब कि हर सब्जेक्ट को एज अ चैप्टर, एज अ बुक पढ़ना चाहिए। और मैं इसी तरह से सारे चैप्टर्स को पढ़ता हूं जिसमें मेरे को इंटरेस्ट। सो कॉन्वर्जेशन, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक साइंटिफिसिटी है। तो मैं आपको स्टेप्स तो बताऊंगा, बट आप ये भी सोचिए, ये भी थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि उसके पीछे का माइंडसेट क्या है। क्योंकि स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, बट अगर माइंडसेट कैच नहीं होगा तो स्टेप्स कोई काम के नहीं है। लेट्स गो। रिकनेक्ट, हम कैसे कनेक्ट करें? 2 तरीके से कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, एक है फोन से हो सकता है, या तो फिर इन पर्सन। मतलब मैं कॉल करूं, फोन का मतलब कॉल होता है, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज, या तो फेसबुक पे मैसेज। मैंने देखा है कि आजकल लोग है ना, कॉल्स से ज्यादा एक्टिव व्हाट्सएप पे होते हैं। व्हाट्सएप पे हाई करके भेजो, उस पर इतनी लंबी 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 बातें हो जाती है, और उसी आदमी को फोन करो तो शायद वो फोन ही नहीं उठाए। अरे बिजी हूँ यार, बोल बोल क्या हो गया, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, अच्छा करता हूँ मैं थोड़े दिन। तो ट्रेंड्स आर चेंजिंग, यू हैव टू बी विद द ट्रेंड। तो कहने का मतलब आप उससे कनेक्ट करो फोन से, चाहे आप कॉल करो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या तो आपको इन पर्सन जब वो मिल जाए तब। तो ये 2 तरीके हैं जब आप उससे कनेक्ट करते हो। जब आप कनेक्ट करते हो और बातचीत करते हो, आपका सेंटर पॉइंट पता है क्या होना चाहिए? एक सवाल यहाँ लिखा है, व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू का मतलब और नया क्या चल रहा है। अच्छा अभी आप सोच के देखिए, अगर आप एमवे में नहीं होते और बिजनेस में नहीं होते, और जब आप किसी को मिलते हो नॉर्मली भी, तो नॉर्मली जब आप किसी को मिलते हो और जब बातचीत होती है, तो क्या बातचीत होती है? ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं यहाँ पे बताई जा रही, ये एक्चुअल वे में जैसे आप कॉलिंग, जब से आप कॉन्वर्जेशन नॉर्मल करते हो, वही है ये। तो अगर समझो मैं यहाँ पे, मुझे नेहा जी दिख रही है ना, तो अगर मैं नेहा जी को मिला तो मैं क्या बात करूंगा? अरे नेहा जी कैसे हो? वो बोलेंगी मैं अच्छी हूँ। वो मुझे पूछेंगी आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिर मैं क्या बोलूंगा? और बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? अब कर्टेसी होगा तो बंदा ये पूछेगा ही ना आपको,
आपका दुश्मन होगा तो भी पूछेगा क्या चल रहा है वो लाइफ में, ये बंदा पूछेगा ही पूछेगा। आप सोच के देखो ना, आप जब भी किसी को मिलते हो तो यही तो सेंटेंस निकलता है, अच्छा बच्चे कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो पहला सवाल ये है कि और नया क्या चल रहा है, व्हाट्स न्यू। बट इसको डायरेक्टली अगर इनिशियली आप पूछोगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को आगे जाने दीजिए, मैं इसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेता रहूंगा। तो समझो नेहा जी के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मैंने नेहा जी से बात किया, और नेहा जी बताओ आप कैसे हो, वो मुझे पूछेंगे आप कैसे हो, हमने आंसर दिया, थोड़ा यहाँ वहां की बातचीत चलेगी, थोड़ा बात चलने दो, बच्चे कैसे हैं, अच्छा आपकी मम्मी जी कैसे हैं, अच्छा ये कैसे हैं, वो कैसे। थोड़ा देर होने के बाद फिर ना मैटर खत्म हो जाते हैं क्योंकि कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हम एकदम खास दोस्त तो है नहीं ना, कोई चीज शेयर तो नहीं करते। फिर एक ही सवाल आता है, और बताओ यार तुम्हारा और क्या नया चल रहा है, नया क्या चल रहा है, और क्या नहीं चल रहा है, और नया क्या चल रहा है। एक फिलॉसफी है मंकी सी मंकी डू, जो आप मिरर करो, जो आप करोगे ना मिरर होता है। आप लोगों को गाली दोगे तो गाली मिलेगी, आप प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। सो आप जब बोलोगे और बताओ नया क्या चल रहा है, इसका मकसद क्या है कि वो मुझे ये सवाल पूछे और तुम्हारा नया क्या चल रहा है। एक्चुअल पर्पस ये है कि मैं तो वेट कर रहा हूं ना कि वो मुझे पूछे कि तुम्हारा नया क्या चलता है। तो जब आप पूछोगे क्या नया चल रहा है, लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल स्किल। तो पहले उसका सुन लो आप, वो क्या बताना चाह रहा है, जो भी बोल रहा है एकदम पेशेंटली सुनिए आप, नॉड करिए और वेट करिए। फिर अल्टीमेटली फिर थोड़ा पॉज आएगा और फिर वो बोलेगा चल ठीक है यार मेरा तो ये ऐसा ही है, और बता यार तेरा क्या चल रहा है, तेरा और बता यार। बस ये मोमेंट के लिए आप वेट कर रहे हैं, एंड इसके बाद चालू होता है अपना हमारा जो मेन काम है। ओके, तो मैंने जो आपको बताया हम मसावा करते हैं, मैं मसावा के बारे में डिस्कशन करूंगा थोड़ा, मसावा के बाद हम डीटीएम करते हैं। बट मसावा के पहले भी एक चीज होता है, उसको बोलते हैं वन लाइनर। मसावा क्या होता है, मसावा इज योर स्टोरी, विल डिस्कस, जब मसावा का स्लाइड आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। मसावा इज योर एंटायर स्टोरी, जो आप बताना चाहते हो उसको एक्साइटमेंट। बट आप सोचो ना, कोई बंदा मेंटली तैयार ही नहीं है, उसको आपने जाके बॉम्ब फोड़ दिया तो कैसा लगेगा। पहले आप ट्रेलर देखते हो फिर मूवी देखते हो, तो ट्रेलर दिखाना है उसको। तो ट्रेलर का मतलब क्या है कि हम उसको वन लाइनर करते, ऐसा कुछ आपने बोलना है कि वन लाइन के अंदर वो खत्म होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, हाँ बिफोर मसावा वन लाइनर, वन लाइनर इज नथिंग बट यू आर शेयरिंग योर एक्साइटमेंट, यू आर शेयरिंग योर एक्साइटमेंट, व्हाट इज दैट। अरे यार यू वोंट बिलीव हाउ एक्साइटिंग माई लाइफ इज। अरे नेहा जी मैं क्या बताऊं, मैं बताऊंगा ना आपको, आपको यकीन ही नहीं होगा, मेरा लाइफ इतना एक्साइटिंग चल रहा है, इतना जबरदस्त चल रहा है ना, क्या बताऊं मैं आपको। अरे नेहा जी मैं क्या बताऊं, मेरा लाइफ है ना बहुत एक्साइटिंग चल रहा है। अरे नेहा जी मैं क्या बताऊं, मेरा लाइफ इतना एक्साइटिंग चल रहा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। आपने देखा दोनों में डिफरेंस। तो आपका बॉडी लैंग्वेज शुड मैच योर वर्ड्स। अब कोई बोलेगा यार मैं तो ऐसा बात नहीं कर सकता, एक बहुत अच्छी किताब पढ़नी चाहिए आपको, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम सक्सेस फेलियर टू सक्सेस, फ्रैंक बेटगर। उसका फर्स्ट चैप्टर है एंथुजियाज्म। वो कहता है फेक इट टिल यू मेक इट। आपको नहीं बोलने को आ रहा है ना, आईने के सामने खड़े रहो और वही सेंटेंस बार बार बोलो, एक दिन बोलो, दो दिन बोलो, चार दिन, फिर अचानक से वो एक्साइटमेंट आ जाएगा। एक्टर्स ऐसे ही तो एक्टिंग करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, यू हैव टू शेयर योर एक्साइटमेंट। अब मुझे आप बताओ, अगर मैंने नेहा जी को बोला कि यार आप क्या बताऊं मैं आपको, मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग चल रही है ना, आप बिलीव नहीं करो, तो नेहा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या लगता है ना। पॉजिटिव होना चाहिए रिस्पॉन्स, अरे ऐसा क्या चल रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। पता है ये सेंटेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, कई बार लोग आपसे बात करते रहते हैं बट वो आपके साथ नहीं होते, वो आपसे चर्चा कर रहे होते बट दिमाग उनका 50 जगह घूम रहा है। बट जब आपने ये सेंटेंस बोल दिया ना, वो सब कुछ छोड़ के बोलेगा अरे भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो पूरा फोकस हमारे ऊपर दे, और फिर आपके उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं मसावा करूंगा कि नहीं करूंगा। द प्रोसेस कॉलिंग इज नॉट अबाउट रनिंग बिहाइंड पीपल, हमें किसी के पीछे नहीं भागना। हम ऐसे, हम हंग्री है ना, हम अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम किसको ढूंढ रहे हैं, हमको लगता है इसको बिजनेस में लाना चाहिए, नहीं, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो हमारे जैसे है। ये चीज ध्यान में रखिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो रिस्पॉन्स के ऊपर डिसाइड होगा। आप समझो उसने रिस्पॉन्ड दिया, अच्छा खूब छान खूब छान, इतना ठंडा रिस्पॉन्ड दिया, तो क्या करोगे आप? अरे उसको आपके लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, या तो फिर वो परेशान है कुछ और, उसको पूछो भाई क्या तेरा ऊपर का खाली है, क्या हो गया, कुछ दिक्कत है? सो कोल्ड रिस्पॉन्स तो मोस्टली आएगा नहीं, 20% टाइम इट वोंट कम, 80% टाइम यही आएगा, अरे ऐसा क्या हो रहा है भाई, एंड देन यू डू योर मसावा। सो मसावा के लिए भी आपको फील्ड बनाना पड़ेगा, आपको ना फील्डिंग पहले बिठानी पड़ेगी, देन यू डू मसावा। कई बार गलती क्या होती है, हम वेट कर रहे होते हैं, हमने सीखा है मसावा, तो हम फटाक से जाके उसको बोल देते हैं, मसावा किसी को समझ में नहीं आता। आप कितना भी अच्छा मसावा करो, सामने वाले को समझ में ही नहीं आता। सो व्हाट इज मसावा? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट मसावा। तो मैं मसावा के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा, आपके कोच मेंटोर बताएंगे, बहुत सारे ऑडियोज हैं, आप उसको सुन सकते हो। मसावा है एक स्टोरी। मसावा मतलब एक स्टोरी जिसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है मेकिंग समवन अवेयर हु इज अवेलेबल। अब ये चीज आप ध्यान में रखिए, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि मैं स्टेप्स बात करने वाला हूं, बट स्टेप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, हमारा जो माइंडसेट। तो मसावा इज मेकिंग समवन अवेयर हु इज अवेलेबल। यहाँ पे इंपॉर्टेंस हु है, व्हाट नहीं है। लोग किस लिए इंटरेस्ट होते हैं, क्या है बता, और आप भी इंटरेस्ट होते हो, क्या है बताता हूं, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर आज समझो मैं नया जैसे बात कर रहा हूं, मैं उनको प्रोसेस में लेके जाना चाहता हूं, यस आई वांट टू सेल समथिंग, सेल एन आइडिया। व्हाट आइडिया? मैं एमवे नहीं बेच रहा, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं न्यूट्रलाइट नहीं बेच रहा, मैं क्या बेच रहा? कौन मेरे साथ है वो बेच रहा। मैं चाहता हूं वो बंदा एमवे के लिए एक्साइट बाद में हो, बट पहले एक्साइट हो कि यार ये किसी से कनेक्टेड है, कोई मेंटोरशिप टीम की बात कर रहा है, कुछ कोचिंग सिस्टम की बात कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली में इस बिजनेस में मेंटोरशिप के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज अगर अंकुर जी नहीं होते तो हम सब यहाँ पे नहीं होते, राइट? सो इट इज सो इंपॉर्टेंट, सो आई वांट टू सेल दैट, आई एंड मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे कि यार ओके मेंटोरशिप, ओ वाह। सो मसावा में द सेंटर पॉइंट इज आई एम सेलिंग हु, नॉट व्हाट, या कैसे होगा, नहीं वो नहीं। ओके, ये ध्यान रखिए। तो आपके मसावा में जो भी आप बनाएंगे, ऑफकोर्स आप अपने कोच के साथ मिलकर स्टोरी बनाइए। मसावा आपका स्टोरी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, सबसे पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए। आपका रिहर्सल होना चाहिए, नींद में से भी कोई उठाए तो टक 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 करके बोलने को आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा मसावा बताता हूँ बेसिकली, जो मैं शेयर करता हूँ। ओके, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बोलता हूँ। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई हैव गॉट कनेक्टेड विद अ सक्सेसफुल कपल who stepped into their retirement, early retirement in 20s. I pursued them for 5 to 6 weeks, went through a selection process to earn their mentorship and coaching to achieve the results they have created. That's it. ये एक फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज योर मसावा डिपेंडिंग ऑन पर्सन। जैसे कई बार मैं इस तरह से भी बोलता हूँ, अब मैं इसको हिंदी में करता हूँ। यार मेरी ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं तुझे बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। यार कुछ साल पहले ना मैं कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हुआ जो अपने अर्ली 20s में रिटायर हो चुका है। 5 से 6 हफ्ते का एक सिलेक्शन प्रोसेस था जिसके थ्रू मुझे जाना पड़ा उनकी कोचिंग और मेंटरशिप लेने के लिए। मैंने और मेरी वाइफ ने उसको पास किया, एंड आज उनके मेंटरशिप में हम इस चीज को सीख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज वन मसाला। दूसरा क्या मसाला हो सकता है, जिसमें मैं अपनी एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ कि ओके नेहा जी, चलो मैं बताता हूँ आपको, मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो क्या हुआ ना, मैं बाय प्रोफेशन तो मैं डॉक्टर हूँ, आपको पता ही है, बट क्या हुआ, हमेशा मैं ऐसे सोचता था कि लाइफ में ना कुछ एडिशनल इनकम सोर्स होना चाहिए, कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, और इनफैक्ट कोविड ने तो वो सिखा ही दिया। और मैं ढूंढ ही रहा था, और मेरे एक फ्रेंड के थ्रू आई गॉट कनेक्टेड। एक बहुत अच्छी टीम है, मेंटरशिप टीम है, जो लोगों को ये सिखाती है किस तरह से हम अपने लाइफ में एसेट बेस्ड इनकम बना सकते हैं। बट उनका एक प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मैंने क्वालिफाई किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, और आज हम इतना खुश हैं कि हमने उनका मेंटरशिप अर्न किया, और उनके हेल्प से, सपोर्ट से हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, और जो रिजल्ट उन्होंने पाया है उसको हम डुप्लीकेट कर। तो आपने देखा मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं को अटक नहीं रहा हूँ ना उसके अंदर। हो सकता है मैं शायद स्पीड फास्ट करूँ, स्लो करूँ, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, बट मेरा ये रिहर्सल है, मैंने इतनी बार बोला है ना, तो ये मेरा रिहर्सल।
तो इस हिसाब से अपना पहले एक स्टोरी बनाई। ओके, जस्ट अ मिनट। सो फर्स्ट यू मेक योर स्टोरी, वो स्टोरी को प्रॉपरली रन करिए। मसावा में 2-3 चीजें हैं जो मैं पॉइंट आपको देना चाहता हूं बनाने के लिए। पहली बात, ये कॉपी नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, आपका खुद का स्टोरी होना। आपने अंकुर जी को सुना, मेरे को सुना, आपके कोच को सुना, यही मैं चिपका देता हूँ किसी को, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप किस तरह से बिजनेस में आए, आपका क्या माइंडसेट था, अपना स्टोरी बनाइए, पहला चीज ये। दूसरा, जब आप मसावा कर रहे होते हो ना, चलो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोस। इंसान को जब आप कोई चीज समझा रहे होते हो, उसको वर्ड समझ में नहीं आते, है ना। मेरा बेटा है अभी, एलिफेंट, तो उसको एलिफेंट पहले दिखता है, ELEPHANT नहीं दिखता। तो हम जब कोई भी बंदा कोई चीज समझ रहा होता है ना, उसको इमेजिनेशन करके समझ रहा होता है, पिक्चर्स में समझता है। तो हम जब ये पूरा पैराग्राफ उसके ऊपर फेंक रहे हैं, आपका वर्ड्स वो समझने वाला नहीं है। आप कितना भी अच्छा मसावा करेंगे, आधी चीज उसके ऊपर से जाने वाली है, ये चीज समझ के रखो। और उसमें कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज उसका ध्यान जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसको भूख है ना उसको रोटी दिखती है, जिसको पैसे की भूख है उसको पैसा दिखता है, जिसको जो चीज उसका सेंटर पॉइंट होगा उसको वो दिखता है। तो आपके मसावा में जो उसका सेंटर पॉइंट होगा ना, वो उससे कनेक्ट हो जाए। कहने की बात है, 3-4 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये सोचना होगा कि मेरे ये पूरे मसावा में 3-4 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस, मेंटरशिप, एसेट बेस्ड इनकम, राइट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत सारी किताबें बताने वाला हूँ। एक बहुत अच्छी किताब है डेल कार्नेगी की, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप सुनिए उसको, पढ़िए उसको, बहुत इंप्रूव होंगे। वो उसमें कहता है कि जब आप कोई चीज बोल रहे होते हैं, यू शुड नो कि पॉज कहाँ पे लेना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसको बहुत एम्फेसाइज करके वॉल्यूम चेंज करना चाहिए, ये आपको सीखना जरूरी है। तो अभी जैसे मैं वापस से आपको बोलता हूँ एक चीज, इसको अभी ध्यान से सुनो। तो नेहा जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं मेरी लाइफ में एज अ मेडिकल प्रोफेशन तो अच्छा है, बट मैं कुछ ढूंढ रहा था। और ये ढूंढ रहा था, मैं कुछ ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि लाइफ में कुछ और एडिशनल इनकम खड़ा कर सकूं, कुछ बैकअप बना सकूं। और फॉर्चुनेटली मेरे एक फ्रेंड के थ्रू में एक ऐसी टीम से कनेक्ट हुआ, एक मेंटोरशिप टीम से कनेक्ट हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि दे आर फाइनेंशियली वायबल, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि वो लोग है ना, लोगों को सिखाते हैं किस तरह से हम अपने लाइफ में एक एसेट बेस्ड इनकम डेवलप कर सकते हैं। बट क्या है ना, उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मैं उस प्रोसेस से गया और मैंने उसको क्वालिफाई किया, और आज मैं इतना खुश हूं कि मैं उनके मेंटरशिप में इस चीज को आ गया। तो आपने देखा होगा मेरे वॉल्यूम में ना, पिच देखा होगा आपने ना, ऊपर नीचे, और कुछ चीजें मैंने जोर से बोली, कुछ सॉफ्ट बोली, है ना। ये आएगा प्रैक्टिस से धीरे धीरे, ये आपको बोलना जरूरी है। ओके, तो आप सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मैंने भी सीखा है तो आप भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, ये सिस्टम में ही सीखेंगे आप। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने अपना मसावा जो भी है करना था कर दिया। आ, कुछ कॉशंस है जो मैंने सीखा है कि बेसिकली आपने कभी ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टर्म यूज नहीं कर, बिकॉज लोग है ना ये चीज नहीं नहीं समझते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बेसिकली। और रिटायरमेंट एक अच्छी चीज है जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, जैसे मैंने कहा मसावा आपका ना एकदम राइट होना चाहिए ना, मतलब जेन्युइन होना चाहिए। तो रिटायरमेंट ऐसे ही मत बोलो कि रिटायर, मेरा कोच रिटायर हो गया। आपका सबसे पहला काम होता है, जैसे मैं अगर मसावा, जब जब भी मैं मसावा करता हूँ ना, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अंकुर जी होते हैं, क्योंकि जब मैं उसको क्या सेल कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में अंकुर जी है, क्योंकि मेरे मेंटोर वो, मैंने उनको रिटायर होते हुए देखा है, वो रिटायर है। तो इसके लिए जेन्युइन आता है। आप समझो अंकुर जी रिटायर नहीं होते और मैं अंकुर जी का नाम ले रहा होता, मतलब उनको दिमाग में रख रहा, मेरे मेंटोर तो वही है ना, उनको दिमाग में रख रहा होता, तो फिर वो झूठ हो जाता। इसके लिए पहला काम आपका क्या है ना, कि आपके अपलाइन में कौन है जो फाइनेंशियली फ्री है, उसको पकड़ो, उसके उसके बारे में जानो, उसको दिमाग में रखो। जैसे मेरी टीम में मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ मेरी टीम को, मैं मेंटोर नहीं हूँ किसी का, मैं कोच हूँ अभी तक। तो अगर कोई मुझे दिमाग में रखेगा तो मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे प्रोफेशन में, दिन रात भाग रहा हूँ, तो वो झूठ हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कौन है जो फाइनेंशियली फ्री है, कोई ना कोई तो होगा, कोई नहीं तो डायमंड तो होगा।
भले आपके साथ टच में नहीं, कोई तो होगा, यू नो, दैट्स इट। सो ट्राई टू मेक इट मोर जेन्युइन। ओके, आगे चलते, अब आता है मजा। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है। अब आएंगे आपको रिस्पॉन्सेस और ये बड़े मजेदार, इसको समझना जरूरी। और आप कुर्सी की पेटी टाइट कर, क्योंकि मसावा वगैरह तक तो आपके कोच वगैरह सब समझा देंगे, आप कर भी लोगे। ये चीज में बहुत लोग फंस जाते हैं और यही सारा गेम खत्म होता है। रिस्पॉन्स, तो पहला रिस्पॉन्स है, सिग्नल्स की बात करेंगे, येलो, ग्रीन एंड रेड। तो पहला रिस्पॉन्स है येलो सिग्नल। येलो सिग्नल का क्या मतलब होता है? गाड़ी चालू करो, अभी बस ग्रीन होने वाला है, ऐसा ही कुछ मतलब है ना उसका। तो ये लोग जनरली क्या बोलेंगे, नहीं नहीं समझला नाही, काय 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 सांगितलं, नहीं समझा नहीं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ग्रीन सिग्नल क्या होता है? नहीं एग्जैक्टली क्या है ये, एग्जैक्टली क्या है ये। सो जो कोई बोलता है ना डिडंट अंडरस्टैंड, समझा नहीं, वो क्या बोल रहा है मालूम है? समझा नहीं, समझाओ ना। हमेशा आदमी डिनाइल में बात करता है। जैसे कोई बोलता है मैं कभी चोरी नहीं करता, पक्का चोरी करता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिनाइल में। तो ये वर्ड्स का फेयर है। तो कोई बोल रहा है अगर कि यार नहीं नहीं समझा नहीं, समझा नहीं, मतलब उसको एक्चुअली नहीं समझा, वो बोल रहा है भाई थोड़ा समझाओ, वो येलो है, वो ओपन हो सकता है। और जो बोलता है नहीं एग्जैक्ट, जो बोलता है एग्जैक्टली है क्या ये, मतलब वो क्या बोल रहा है, मुझे थोड़ा समझा है और एग्जैक्ट बताओ क्या है, मेरे को देखने का है। दीज आर द ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल है जो हमको चाहिए रहते हैं। किसी का तो चालू है आई थिंक ऑडियो या और ये सबसे खतरनाक, हैप्पी फॉर यू, रेड सिग्नल। खूब छाना, खूब छाना, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ये रेड सिग्नल, इनसे इनसे दूर रहना है। बट यस, हम कोशिश करेंगे कि इनसे आप आगे नहीं बात कर सकते। हमारे लिए जो मेन है येलो एंड ग्रीन सिग्नल है। बट लेट्स स्टार्ट विथ रेड सिग्नल। रेड सिग्नल को क्या अप्रोच करेंगे? ये बंदा ऐसा है जो लीस्ट इंटरेस्टेड है। अच्छा, कोई अगर आपके अंदर लीस्ट इंटरेस्टेड है ना आपकी स्टोरी में, इसका ये मतलब नहीं कि खराब आदमी है। कोई एमवे नहीं कर रहा तो खराब नहीं है, वो बहुत कुछ अलग कर रहा होगा। उस वक्त शायद उसका माइंडसेट सही नहीं होगा, हो सकता है कुछ परेशानी में होगा, उलझन में होगा, हो सकता है सच में वो खुश है अपनी जिंदगी में। आप होते कौन हो उसको डिस्टर्ब करने? हम ड्रीमर है, हमारे अंदर आग लगी है, उसके अंदर नहीं लगी है भाई, वो जी रहा है अपनी जिंदगी, छोटे से लाइफ में बहुत खुश है। आप कौन होते हो? इसके लिए ये लोग सबसे अच्छा कस्टमर बनते हैं। मैं जब रेड सिग्नल मुझे मिलता है तो मैं ना बाद में बात घुमा के डायरेक्टली बिजनेस की बात छोड़ के प्रोडक्ट्स की बात कर देता हूँ। और कई बार यही लोग है ना आपके अच्छे कस्टमर बनते हैं, अच्छे, मतलब वो रिकमेंड भी करेंगे, राइट, हेल्प भी करेंगे, बट उनको नहीं करना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाना। तो लीव देम प्रोसेस, बेसिकली आई वुड से लीव देम। ओके, बट यस, आपको फिर भी लगता है थोड़ा सा अंदर चुल मस्ती, नहीं नहीं थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा देखने दो इसको, तो ये एक सवाल है जो आप पूछ सकते हैं यार। अच्छा नेहा जी, आपका यार ये बताओ, फाइनेंशियल बैकअप के बारे में, इतना अनस्टेबल इकोनॉमी चल रहा है, आप कैसे करते हो? फाइनेंशियल बैकअप कैसा है आपका, सोच कैसा है आपका, क्या कर रहे हो? सो इन दिस अनस्टेबल इकोनॉमी हाउ आर यू मैनेजिंग एंड व्हाट इज योर प्लान और थॉट अबाउट फाइनेंशियल बैकअप? वेरी सिंपल। अब इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, जब इसके ऊपर चर्चा होगी देन यू गेट अ पॉइंट टू गो इनटू डिस्कशन, अदरवाइज नो। एक चीज बोल्ड में लिखिए आप लोग, है ना, वेरी गुड कॉन्वर्जेशन कौन होता है? जो अच्छा कॉन्वर्जेशनिस्ट होता है वो वो बंदा होता है जो सही सवाल पूछ सकता है। इसलिए हमको सबसे बड़ा स्किल जो ये सीखना है कि हमको ना कैसे हम सही क्वेश्चंस पूछे, राइट क्वेश्चंस। क्योंकि हर अभी आप देखोगे आगे क्वेश्चंस ही आने वाले, अगर आप क्वेश्चंस करना सीख गए ना then you will rock, right, which you will learn slowly and steady. अब आते हैं येलो के पास। अब यहां से ये हमारा मेन काम है, येलो एंड ग्रीन के ऊपर। येलो ने क्या बोला? उसने बोला डिडंट अंडरस्टैंड, नहीं नहीं समझा नहीं, क्या है मैं समझा नहीं, ऐसे कुछ बोला। तो अब यहां गलती क्या होती है पता है? हम आंसर देने लग जाते। अच्छा नहीं समझा, नहीं नहीं मैं बताता हूँ देख क्या है, फिर वही मसावा को, वो 2 मिनट का था उसको 5 मिनट करते हैं, समझाते हैं।
जब भी आप ज्यादा समझा रहे हो आप चीजों को बेच रहे हो। हमेशा याद रखिए, जब आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा ऐसा लगे ना यार मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब आप सेलिंग मोड में आ गए और आप कोई भी चीज किसी को बेचोगे, कोई नहीं चाहता कि कोई उसको कोई चीज बेच के जाए, क्योंकि उसको यही लगता है बेवकूफ बनाया मुझे। सो आइडिया इज टू नॉट गो इनटू सेलिंग मोड। अब जब वो बोलता है यार मुझे समझा नहीं क्या आने से, तो सवाल अब लिखो, आप एक ये चीज भी बोल्ड में लिखो, सवाल का जवाब सवाल से, फिर जवाब। ये मैंने बहुत लोग को रटाया हुआ है ना, सवाल का जवाब सवाल से, और फिर जवाब भी देना है, उसको सेटिस्फाई भी करना है, बट सवाल का जवाब सवाल से फिर जवाब। क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड बाय अ क्वेश्चन एंड देन आंसर। तो जब मेरी तरफ से क्या आएगा, व्हाट हैव यू नॉट अंडरस्टूड, मतलब क्या नहीं समझ में आया तुझे, एक्चुअली उसको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो मैं उसको पूछूंगा क्या नहीं समझ में आया तुझे। तो वो तो कंफ्यूज है, नहीं नहीं तूने जो बोला ये, मैं तुरंत डाल दूंगा, अच्छा ये जो मैं एसेट्स और मेंटरशिप की बात कर रहा हूं ये है, बिकॉज मैं किसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, एसेट्स एंड मेंटरशिप। ये दो ही चीज है, तो जो मैं यही चीज तो सेल करने बैठा हूँ, या यही चीज के बारे में मेरा डिस्कशन है, पूरे प्रोसेस में भी यही चीज के बारे में तो डिस्कशन है। तो उसको नहीं समझा, तो मैं कई बार लोगों को नहीं समझता, आप सामने से अगर वर्ड दे दो, नहीं नहीं समझा नहीं, क्या नहीं समझा तुझे, नहीं तूने बोला ना ऐसा ऐसा, अच्छा वो जो मैंने एसेट्स और मेंटरशिप की बात, हाँ हाँ वही 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 वही, क्या है, राइट। सो ओके, उसके बाद आप डिस्कशन कीजिए एसेट्स या मेंटरशिप के बारे में। डिस्कशन मतलब उसको आंसर मत दीजिए, उसको पूछिए, पहले उसको पूछिए फिर आंसर दीजिए, पहले उसको पूछिए फिर आंसर दीजिए, पहले उसको पूछिए फिर आंसर दीजिए। इसीलिए 21st सेंचुरी बिजनेस पढ़ना बहुत जरूरी है, बार बार पढ़ना जरूरी है। ईडब्ल्यू में ना जब वो लीडर, जब जो भी लीडर प्लान दिखा रहा होता है, वो क्या बोल रहा होता है ना, वो ईएसबीआई में वो सुनना जरूरी है, क्योंकि हर कोई थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोल के जाते हैं। तो जितना आप किताब पढ़ेंगे, जितना लोगों को सुनेंगे, आपका जो अंडरस्टैंडिंग एसेट्स और मेंटरशिप का बढ़ते जाएगा। तो यहाँ मैं कभी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मैं पहले उसको पूछता हूँ तुझे क्या आइडिया है एसेट्स के बारे में, तो कुछ 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 बोलता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता, बहुत लोगों को पता है आजकल, तो कुछ कुछ बात करते हैं, फिर लास्ट में मैं उसको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, यार तेरा जो घर है वो एसेट है कि लाइबिलिटी है। 80% लोग बोलते हैं एसेट है, बस वहीं पे मेरा काम हो जाता है। और अगर वो बोल भी देता है कि नहीं नहीं वो तो लाइबिलिटी है, तो मेरे लिए तो स्मार्ट बंदा है वो, तो वो भी अच्छा है मेरे लिए। तो उस पॉइंट पे मैं उसको डिस्कशन लेके जाता हूँ, उसको समझाता हूँ, फिर एसेट का मतलब समझाता हूँ सिंपल टर्म्स में। वो एक कैश फ्लो है जो आते रहता है, टाइम नहीं डालना पड़ता है, और जनरेशन इनकम होती है, ऐसे करके। फिर मेंटरशिप के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं दोनों करूंगा, डिपेंडिंग ऑन माई टाइम। मुझे लगा लंबा जा रहा है अच्छा बातचीत करने में, तो मैं मेंटरशिप के बारे में बात करूंगा, मैं पूछूंगा तेरा क्या ख्याल है मेंटरशिप के बारे में, अच्छा तेरे पास कोई मेंटोर्स है जिससे तू कनेक्ट है, या जो तेरे को हेल्प कर सकते हैं, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। किसी के पास कुछ नहीं है, वो जानते ही ये करोड़पति है, मगर ऐसा कोई नहीं जो करोड़पति तुमको बनाएगा, राइट। तो आई विल लिसन, उसका आंसर मैं सुनूंगा, इसलिए आर्ट ऑफ लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये पूरा कॉन्वर्सेशन चलेगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा, मतलब वो डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर, राइट। एंड ये डिस्कशन होने के बाद मैं अपना डीटीएम करूंगा। अगर इस डिस्कशन में मुझे ऑब्स्ट्रक्शन लगा, या मुझे वो ओपन नहीं लगा, या वो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे कुछ और उल्टा पुल्टा सवाल कर रहा है, मैं डीटीएम नहीं करूंगा। डीटीएम क्या है? डीटीएम इज गिविंग एन ऑफर, एक्चुअली गिविंग एन ऑफर। चल मैं तेरे को मिलाता हूँ मेरे मेंटोर से। कई बार हम मसावा में ही डीटीएम घुसा देते हैं, तू मिलेगा क्या, तेरे को मिलाऊं क्या, तू कब फ्री है, बता ना, अरे मिल ले, एक बार मिल ले, एक बार समझ ले, तू देख तो ले। अरे नहीं करने का ऐसा, देन यू आर सेलिंग, योर पोस्चर इज गॉन। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कोच के सामने एमजी1 करा तो रहे हो, मगर आप किस तरह से उसको लेके जा रहे हो ना, ऐसे करके लेके जाओगे तो वो एमजी1 खराब ही होने वाला है, क्योंकि कितना पोस्टर बनाएगा वो आपका कोच या मेंटर। तो इसलिए आपको ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, ओके। एंड डोंट वरी, आज शायद मुश्किल लग रहा होगा कैसे करेंगे, बट ये सब हो जाएगा, है ना। गाना गाना सीखा आपने, दौड़ना सीखा आपने, साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, बस ये भी वैसा ही है। थोड़ा टाइम आप किसी चीज पे परसिस्ट रहोगे तो वो सीख जाओगे, एंड फिर मैं उसको डीटीएम करूँ।
डीटीएम के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आते हैं ग्रीन सिग्नल। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? बोलता है एग्जैक्टली क्या है ये, क्या है ये, वो क्यूरियस है ना बेसिकली। फिर से वही चीज, क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाय क्वेश्चन। मैं अपने पत्ते नहीं खोलूंगा, पहले मैं सवाल का जवाब, पहले सवाल पूछूंगा उसको, क्योंकि सवाल जब आप पूछते हो आपका पोस्चर टाइट हो, तो सबमिशन में नहीं आएगा सवाल में, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, बट यू कैन होल्ड ऑन। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं पूछता हूँ, व्हाई दिस क्वेश्चन केम टू योर माइंड? यार ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? इसको आप लिख लो। बहुत गट्स लगता है सवाल पूछने के लिए। मैं इनिशियली नहीं पूछ पाता था, बट अब मैं पूछता हूँ, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? और पता है इसके बाद आंसर्स क्या आते हैं? यू विल बी शॉक्ड। आप जब मॉक रिहर्सल करोगे ना, आपको समझेगा, आई विल बी शॉक्ड कि आंसर्स क्या आते हैं। कई बार ना वो अपने रीजंस रिवील कर देते हैं, क्योंकि जो बंदा ढूंढ रहा है ना, उसको कनेक्ट कर जाता है। वो बोलेगा यार मेरा भी जॉब है यार, समझ रहा है ना यार, मैं भी ढूंढ रहा हूँ यार, कुछ तो देख रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ यार, मैं पक गया हूँ यार। अरे ऐसा नहीं यार, वो नहीं यार, कुछ रहेगा तो अच्छा ही ना, सैलरी किधर आती है। वो अपना रीजन को लिस्ट आउट कर देगा, आपका काम आसान हो जाएगा, आपको आगे जाने का, आगे कुछ माता बच्चे करने की शायद जरूरत ना पड़े। दैट इज वाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तेरे दिमाग में क्यों आया, नंबर वन। फिर जो भी उसके सवाल जवाब है उस पर आप डिस्कशन करो। जो मैंने पहले स्लाइड में बताया वही सारी चीजें हैं, बातें वही, एक ही चीज सीखना है, सब जगह वही करना है। तो अगर वो रिवील कर देता है, समझो मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो अगर वो रीजन रिवील कर देता है, नहीं नहीं, मुझे मेरे कोच ने बोला है वो पूरा ना सिलेबस पूरा होना चाहिए, तभी मैं उसको डीटीएम करूंगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का। अगर बंदा हम्बल है और वो बोल रहा है यार मैं लाइफ में ढूंढ रहा हूँ कुछ, मेरा भी लाइफ एकदम बेकार है, कहाँ देखना यार, सैलरी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, बच्चे का ये, वो बता रहा है रीजन, तो मैं उसको डायरेक्टली पूछूंगा, तो ये जो सब बोल रहा है, आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? फिर से देखो सवाल आया, तो ये सब जो बोल रहा है, तू ढूंढ रहा है कुछ कर, तो सच में सीरियसली बोल रहा है कि तू एकदम ऐसे ही एम ही बोल रहा है? नहीं यार सीरियस हूं मैं। यार तुझे अगर कुछ समझो मिलेगा, तो कितना सीरियसली तू उस चीज को देखेगा, समझेगा? नहीं यार देखूंगा ना यार, समझूंगा, क्यों नहीं यार। एंड देन यू डू योर डीटीएम। आई गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज हाउ यू गो स्टेप बाय स्टेप। थम्स अप दिखाइए अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर थिंग्स सिंक हो रहा है सब कुछ, है ना? वेरी गुड, वेरी। और नहीं, अगर उसने, हो सकता है नहीं रीजन, हो सकता है रिवील ना करे रीजन, या तो ये ऐसे ही बोल दे, नहीं तू क्या बोला समझा नहीं मेरे को, ऐसा भी बोल सकता है। तो फिर आ जाए वो, है ना, उसी के ऊपर, एसेट्स एंड मेंटरशिप के ऊपर, राइट, एंड यू डू अ डिस्कशन। बिकॉज ये आप कहीं लिख लो, कॉन्वर्जेशन इज नॉट एक्चुअली टू बुक MG1। पहले सुन लो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Conversation is not actually to book MG1, but conversation is actually preparing him for the process appointment. मैं अब जब से मेरा बातचीत चालू है ना, तब से मैं उसको प्रिपेयर, वैलेंट की सीढ़ी ना, प्रिपेयरिंग फॉर प्रोसेस, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ बेसिकली, आई एम प्रिपेयरिंग हिम। आज से, तो आज से वो एसेट मेंटरशिप, एसेट मेंटरशिप, एसेट मेंटरशिप, उसी की चर्चा होगी, ताकि वो उसको ध्यान दे, क्योंकि मैं उसको यही चीज समझाना चाहता हूँ। आज तक वो ई क्वाड्रेंट में, एस क्वाड्रेंट में इसलिए तो अटका है क्योंकि यही चीज तो सिखाई नहीं गई। तो अगर मैं बी क्वाड्रेंट में उसको लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे मेंटली पहले उसको लेके जाना पड़ेगा, बाद में फिजिकल। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क। ओके, चलो फिर वही डिस्कशन एसेट्स मेंटरशिप के बारे में, एंड फिर मैं उसको डीटीएम करूँ आगे चल के। अब डीटीएम क्या होता है? डीटीएम इज ड्रॉप द मैसेज। जब चर्चा थोड़ी आगे बढ़ जाए, आपको लगे नहीं यार सीरियस है, कुछ करना चाहता है, तब आप उसको हल्के से, डीटीएम इज गिविंग द ऑफर। क्या है ऑफर? इट्स लाइक गिविंग द ऑफर, ओपनिंग द डोर्स। तो मैं उसको अच्छा मैं ये नहीं करूंगा, अच्छा चल ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके, तो मुझे एक बात बता, तू फ्री कब रहता है, तेरा फ्री टाइम कब है? समझ, मेरे को तेरे को मिलाने का है मेरे टीचर लोग से, मेरे मेंटोर से, तू फ्री कब रहता है? यहाँ मेंटोर चेंज हो गया, वो मेंटोर हो गया आपका। यू हैव टू पुट योर मेंटोर्स एट द पेडेस्टल ना, ऊपर। तो कभी इस तरह से बात नहीं करेंगे, आप क्या बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे, देखिए यार मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट समझो अगर मैं तेरे लिए मेरे मेंटोरशिप टीम का डोर ओपन करूं,
तो तू अप्रिशिएट करेगा उसको। अब इसको आप हिंदी मराठी में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मैं तेरे लिए अपने मेंटोरशिप टीम से बात करूं तो तू क्या उस प्रोसेस को सीरियसली लेगा? अगर मैं तेरे लिए तेरी चर्चा करूं मेरी टीम से और मैं तुझे इस प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू लेके जाऊं मेरे मेंटोर्स के साथ, तो क्या लगता है तुझे? तू विल यू अप्रिशिएट दैट? लाइक तुझे लगता है सही होगा, मुझे करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? वुड यू रिस्पेक्ट दैट? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, राइट? अब यहाँ से जब पॉजिटिव आएगा देन ऑफ कोर्स फिर आपका काम हो गया, देन यू गो अहेड, यू टॉक, यू टेक हिज नंबर एंड ऑफ कोर्स देन यू बुक योर एमजीओ। ओके, हिंदी में मैंने लिखा है उसको, शुद्ध हिंदी में कोशिश करिए ट्रांसलेट करने की, आप लोग पढ़ लीजिए। देखो वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एसेंस समझ गए हो ना तो अपनी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। हटाना पड़ेगा, हाँ। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अपनी मेंटरशिप टीम के में आपके लिए दरवाजा खोल सकूं तो क्या आप उसकी सराहना करेंगे? कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया। आपका अगर ये भी लिस्ट है तो उसको इतना प्रोफेशनल मत रखना, ठीक है? बट आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, फीलिंग्स। आप अपनी लैंग्वेज में उसको, मगर उसको इंपॉर्टेंस दिखा, उसको ये बोलना है भाई मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट, हाँ चलो ये एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आए। कोई पेशेंट का रिलेटिव होता है जो मेरे से ठीक हो गया है ना, फिर वो बोलता है मैं तुझे ना एक बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलाऊंगा, तेरा सब तकलीफ दूर रहेगा। ये भाई मगर तू आएगा ना? मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तो मैं वहां पैसे भरूंगा या अपॉइंटमेंट लूंगा, तो आएगा ना पक्का, तेरे को आना है तभी मैं बात करूँ। नहीं मैं आऊंगा। तो वो उधर वो कंफर्म कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसको बताना चाह रहा है भाई मेरा रिस्पेक्ट है उधर, और वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं हम एम ही कर दे, सोच के देख, राइट? That's how you do it. So just a minute, yeah, आगे चलते हैं। अब एक और चीज है जो हम अब करीब आ गए, एंड ऑफ द स्लाइड्स हम आ गए बेसिकली, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इनफैक्ट इसी में बहुत लोग फंस जाते, बहुत लोग इसी में फंस जाते। मसावा और डीटीएम, मैंने बताया मसावा एंड डीटीएम, जैसे रिकनेक्ट करेंगे उसके बाद वन लाइनर होगा फिर मसावा होगा। मसावा और डीटीएम के बीच में जब वो कॉन्वर्सेशन चल रहा था ना हमारा ए और बी लिस्ट का, अब कई बार ऐसे फ्लो दिखाया वैसा होता नहीं, कई बार ना डेढ़ शाने लोग मिलते और फंसाते किसमें? सवालों। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। ये बिजनेस का सबसे अच्छा बात है कि क्वेश्चन पेपर भी लीक है और आंसर भी लीक है। आंसर पहले लीक हुआ, क्वेश्चन बाद में आए, ऐसे बोल सकते, राइट? तो क्या सवाल है? कुछ 5-6 सवाल है जो मेरे एक्सपीरियंस से, आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में यही सवाल घुमा घुमा के आए और मैंने इसी का आंसर रटा हुआ है। मेरे सक्सेस का यही राज। सबसे पहला सवाल, पहले हम सवाल देख लेते हैं। अरे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या? एमवे क्या? एमवे, एमवे क्या? Okay. तो बेचना पड़ेगा, सेलिंग है क्या? सेलिंग करने का। प्रोडक्ट्स है क्या? कुछ प्रोडक्ट्स है उसमें, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स कुछ है क्या? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। अरे कुछ थोड़ा बता ना मेरे को, और टेल मी थोड़ा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन और बता ना, कुछ और बता। अच्छा एक काम कर, मुझे ना डिटेल्स भेज मेरे ईमेल, मेरे को डिटेल्स भेज, मैं देखता हूँ तू कितना कमा रहा है, तेरे को कितना आया। है ऐसे। अब हम एक एक करके इसका जवाब सुनेंगे, ओके? इस ये लेक्चर तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बाद में उसको सुन भी सकते हैं। तो आप मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं बोलूँ जो बोल रहा हूँ वो देखो, बाद में आंसर्स आप देख सकते हैं। तो जब कोई बोलता है ना कि ये ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्या नेटवर्क मार्केटिंग है? तो मैं उसको क्या करूंगा, सवाल का जवाब सवाल, मेरा यही तुरुक का एक है। तो मैं उसको पूछूंगा ये समझा नहीं क्या बोल रहे हैं, तू क्या कहना चाह रहा है, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से। अरे यार वो नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, वो कुछ तो बोलेगा। फिर यहाँ पे मैंने जो नितिन जी से सीखा है मैं वो चीज बोलता हूँ, अच्छा पहले उसको सुनता हूँ, अच्छा ओ, मैं ये नहीं बोलता, मैं डिफेंसिव नहीं होता, नहीं 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 ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बाबा, डिफेंसिव नहीं होने का, बोल्ड रहने का, पहले पूछने का, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? अरे, क्या मतलब? तू
तेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? या तो एक सबसे अच्छा सवाल, यार तेरे दिमाग में सवाल क्यों आया? अरे नहीं यार, ये लिख लो आप, तेरे दिमाग में सवाल क्यों आया, ये आगे भी आप यूज कर। यार मैं, तेरे दिमाग में सवाल क्यों आया? अरे नहीं यार, मुझे कोई मिला था, अरे यार ऐसा था वैसा था, वो होता है ना, ये होता है, वो समझाएगा कुछ। सुनो उसको ध्यान से, फिर बोलो अच्छा मैं समझा समझा। ओ, तू स्मॉल स्केल बिजनेस की बात कर रहा है ना? ओ, अच्छा वो स्मॉल स्केल बिजनेस जिसमें रिक्रूट एंड सेलिंग होता है, रिक्रूट करो फिर सेलिंग करो, फिर रिक्रूट करो फिर सेलिंग करो, वो सर्कल चलता रहता है, लोग आते जाते, तो उसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ। ओके ओके, देख मैंने भी देखा है सब चीज, और उसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं कभी रिडिक्यूल नहीं करता ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी को वो अच्छा लगता है उस हिसाब से करते हैं, बट मैं जो तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाया इस चीज से। मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल, अभी ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ये लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल है। हमारा फोकस, ऑफकोर्स प्रोडक्ट सर्विस तो होंगे अगर बिजनेस होगा, बट रियल फोकस इज हाउ टू शिफ्ट माइंडसेट, हाउ टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स कैसे डेवलप करें। प्रोडक्ट किसी को देने से कोई बिजनेसमैन नहीं बनता, तू एग्री करता है कि नहीं? समझ में, तेरे को दे दूं आईफोन, बोला जा, तू बिजनेसमैन नहीं बन जाएगा। बिजनेसमैन का थॉट प्रोसेस चाहिए, उसकी सोच चाहिए। किसी कंपनी का सीईओ बनने से, डिजिग्नेशन मिलने से तू उसको रन नहीं कर पाएगा, तेरे को उसकी सोच चाहिए। वो सोच डेवलप नहीं कर पाते लोग, इसलिए लोग ट्रेडिशनल बिजनेस या बाकी में फेल होते हैं। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ मेंटोरशिप की, ये मेंटोरशिप सक्सेसफुल लोगों की है, जैसे मैंने तुझे बताया, अर्ली 20s में लोगों ने रिटायर किया है, फाइनेंशियली फ्री है, full focus is on development. That's why process is there and selection is there. See, right? एमबीए है क्या? एमबीए है क्या? कभी भी इस सवाल से भागो मत। तो कोई बोलता है एमबीए है क्या, हमको लगता है नेगेटिव बोले, तो मैं उसको पूछता हूँ, यार ये सवाल तेरे दिमाग में क्यों आया? सेम सेम चीज, ये सवाल तेरे दिमाग में क्यों आया? या तो अच्छा तू एमबीए के बारे में क्या जानता है? अरे यार उसमें, तो मैं क्या सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ उसका एक्सपीरियंस एमबीए के साथ क्या हुआ है। हो सकता है उसको किसने प्रोडक्ट चिपका के भाग गया, है ना, कोई आया उसको थोड़ा दिन काम किया भाग गया, या उसका कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ, या तो उसको कुछ पता ही नहीं, मेजोरिटी लोगों को तो पता ही नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाता है जो इस बिजनेस में काफी समय तक रहा और थोड़ा 9% 12% तक गया फिर छोड़ दिया, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं डॉक्टर हूं ना, तो पहले डायग्नोज करता हूँ ना, उसके बाद दवाई दूंगा। पहले डायग्नोज करना चाहता हूँ कि भाई इसका कांटा किधर अटका है। तो अगर वो एमबी के बारे में जब बताता है कि यार इसमें सेल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, तो मेरा जवाब क्या होगा? सेम। मैंने कहा ना, आंसर्स लीक है सेम। ओहो, यू टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्केल बिजनेस मॉडल, टाटा 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 टाटा, ओ लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल, टाटा 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 टाटा, दैट्स। मैं ना उसको ये बोल रहा हूँ कि एमबे है या नहीं, है भी नहीं भी। मैं उसको किस चीज के लिए, मैं आपको कितने एग्जांपल देता हूँ मेरी टीम में जिन्होंने एमबे ज्वाइन किया था, या उनके पास आईडी था, ये था, आज अगर आज वो सब बिजनेस में है प्रोसेस के थ्रू। सो उनका एक्सपीरियंस ही तो चेंज कराना है। हाँ, अगर कोई बंदा बोलता है नहीं नहीं मेरा तो आईडी है, मैं तो उसमें 9% तक गया था, मैंने बहुत काम किया ऐसा ऐसा, तो मैं उसको फिर आगे, मैं उसी समय बोलूंगा उसको कि नहीं यार ये एमबी के बारे में ही हम डिस्कस करें, राइट। जिसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा है, या उसने छोड़ दिया बिजनेस या कुछ समय तक था, मैंने यार ये एमबी के बारे में डिस्कस कर, बट फिर मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा क्या, यार अभी का देखो, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप मानते हैं? हाँ, तो एक पहलू आपने देखा है, दूसरा पहलू मेरा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपका कोई मेंटोर था क्या जिसके साथ आप टच में थे? कोई मेंटोरशिप टीम मिली आपको, है ना? ऐसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, बट ये लोग थोड़े टफ होते हैं, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता। अगर मेरे को थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, याद रख। बिजनेस में भी लोग गिरते हैं गिरते हैं गिरते हैं, क्यों गिरते चले जाते हैं? क्योंकि मन से वो हार जाते हैं। बिजनेस अच्छा है बुरा नहीं है, सब अच्छा है, मन से हार जाता है। कोई बंदा अगर मन से हार गया है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, बट थोड़ा सा स्पार्क होगा ना, तो मेरे इस कॉन्वर्जेशन से वो एक्साइट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल, कुछ बेचना है क्या? हम डर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं नहीं बेचना क्या, मैं यार मैं डॉक्टर हूँ, तुझे क्या लगता है मैं बेचूंगा?
अरे आराम से उसको पूछने का, तुझे बेचना अच्छा लगता है? अरे यार मैं तो, तू जो बोल मैं वो बेच सकता हूँ, मेरा तो एकदम सेलिंग पे मारा था। अरे बस, तब तो तू अच्छा करेगा, तू आज चल आगे। हम हमेशा क्यों नेगेटिव सोचते? तो पॉजिटिव बोलेगा, या तो बोलेगा नहीं यार मेरे को नहीं पसंद यार ये बेचने बेचने का काम है। एग्जैक्टली यार, तू मेरे जैसा ही है, चल आगे बढ़। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर हंग्री। ये बहुत ये मजेदार है, इसमें मैंने मैंने खुद का थोड़ा सा ना बनाया हुआ है। तो कोई मुझे पूछता है यार प्रोडक्ट्स है क्या उसमें, प्रोडक्ट्स मतलब नहीं, प्रोडक्ट्स रहता है ना, प्रोडक्ट्स रहता है, प्रोडक्ट बेचने का, प्रोडक्ट 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 का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट होता है क्या प्रोडक्ट? तो मैं उसको पूछता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक हिम फील स्टूपिड, दैट्स इट। मैं उसको क्या पूछूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा यार एक बात, अब फिर से ना सवाल का जवाब सवाल, बोलूंगा यार मुझे एक बात बता, इस दुनिया में ऐसा कोई तो बिजनेस जानता है जिसमें कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस ना हो और फिर भी वो बिजनेस हो रहा हो? हाँ हाँ हाँ, कौन सा बिजनेस? लेट हिम थिंक ना। अरे he should understand that he's stupid, he's asking stupid question। जिसको बिजनेस करना है या लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है वो बोलता है भाई मुझे बताओ मैं भूखा हूँ, तू फालतू का सवाल पूछ। मैं क्लिनिक लेके बैठा हूँ इतना बड़ा, इतने दवाइयां भरी पड़ी, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से सुबह से शाम? अरे मैं बोलूंगा नहीं मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं दवाई हटा दूं, पेशेंट को दूंगा क्या मैं? दूध वाला बोलेगा नहीं नहीं आओ पैसा देके जाओ, दूध नहीं मिलेगा। अरे सो आस्क हिम। तो जब थोड़ा सा वो इस तरह से, यू कैन जस्ट बिल्ड योर पोस्चर एंड देन यू कैन से सी प्रोडक्ट्स ये इंपॉर्टेंट, फिर उसको थोड़ा सांत्वना भी दे यार, प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है यार, प्रोडक्ट्स होता तो मैं तेरे से ये सब बात करता क्या? मैं एक मेंटरशिप टीम की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ तेरे को समझ में आ रहा है? आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? दैट्स इट। ये बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है यार, कुछ तो और बताना मेरे को। इसका मेरा एक पेटेंट आंसर, देख यार, थोड़ा बताने से तो तेरे को समझ में आने वाला नहीं है, मैं तुझे थोड़ा नहीं मैं तो पूरा बताना चाहता हूँ, ताकि तू अच्छे से समझे और अच्छा डिसीजन ले, तू ओपिनियन पे नहीं फैक्ट्स पे डिसीजन ले। और इंटेलिजेंट आदमी है ना, कभी थोड़ी चीज नहीं मांगता, वो पूरी चीज मांगता है। अब वो क्या बोलेगा, नहीं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा थोड़ा। दैट्स हाउ। तो ये आंसर बहुत बार क्लिक करता है ना? और फिर मैं उसको सांत्वना भी देता हूँ कि ऐसा नहीं है, हम जब आगे बढ़ेंगे ना, इंफॉर्मेशन शेयर होगी पूरी तरह से, एंड जब तुझे कॉन्फिडेंस होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और जब हमें कॉन्फिडेंस होगा तभी हम आगे, इट्स अ म्यूचुअल कनेक्शन। बट एक शॉर्ट कॉल में मैं तेरे को पूरा ब्रह्मांड नहीं दिखा सकता, यू शुड हैव पेशेंस, राइट? सेंड मी डिटेल्स, ये बड़े देर शाने लोग होते हैं। ये तो बेसिकली लिंक्डइन पे ज्यादा नहीं पूरी। अच्छा जो ये बोल रहा है ना आपको, अच्छा एक काम कर मेरे को भेज दे, तेरा भेज मैं देखता हूँ। वो क्या बोल रहा है मालूम है? मेरे को वर्ड बोलना नहीं होगा वो हिंदी में, बट वो आपको वही बोल रहा है कि तू मेरे लिए डैश डैश है, मतलब आई हैव नो वैल्यू फॉर यू, इसलिए बोल रहा है भेज दे डिटेल भेज दे आपके। इनफैक्ट पता है क्या कॉन्वर्सेशन क्यों अच्छा है, हमको क्या लगता है ना, हमारा एबी लिस्ट ना हमारे लोग पे हमारे लोग पे हमारे, बड़ा हमको हमारा हमारा लगता है। अब ये करना चालू करो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ही इज वेरी सक्सेसफुल, वेरी, मेरे से 10 गुना ज्यादा सक्सेस मेरे प्रोफेशन। मैंने बहुत लोगों को बिजनेस दिखाया, वो मेरे साथ एक बड़ी मीटिंग में भी मैंने उसको बुलाया, पता है आपको, उसने उसने एमबीए आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया उसने। मगर आपको पता है क्या, आज भी जब मेरी उससे बात होती है ना, वो मुझे 3 ही सवाल पूछता है, घर पे लोग कैसे हैं, तेरा प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, यार तेरा एमबीए बिजनेस कैसे चल रहा है? उसने नहीं किया, वो उसका रीजन है, वो कुछ और कर रहा है, उसमें बहुत सक्सेसफुल है। जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट होता है ना, वो आपको कभी रिडिक्यूल नहीं करते। उसने मुझे आज तक रिडिक्यूल नहीं किया, आज तक मजाक नहीं। इनफैक्ट हर बार कॉन्वर्सेशन में यही चीज बोलते रहे, यार एमबीए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तेरा? क्यों? क्योंकि वो, अगर मेरा बेटा है ना, या मेरा कोई, मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ, वो कुछ भी करे मैं चाहता हूँ खुश रहे, तो मैं हमेशा वही पूछूंगा, यार तू जो कर रहा है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बट मेजोरिटी लोग है ना आपकी टांग खींचने वाले लोग हैं। तो जो बोलता है ना डिटेल भेजो, तो मैं उसको एक ही आंसर देता हूँ, मेरे पास प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं है इंफॉर्मेशन शेयर करने की।
जब तक मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। सो दैट्स इट। उसके आगे फिर अगर फिर भी रिजिड है तो वी कैन एंड इट, कोई आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। कितना पैसा बना रहा है भाई, तो मेरा भाई कितना पैसा बना रहा है। तो अब इसमें ना आप इंटिमिडेट मत हो जाओ कि यार मैं तो 5 साल से हूँ, मुझे कुछ डाउनलाइन, सर मैं 5 साल हो गया सर, मुझे 5 साल, सर देखो सर 5 साल, 6 साल हो गया सर मैं, तो क्या हो गया, अरे तो जिंदा तो है, मर तो नहीं गया, जिंदा तो है। डोंट इंटिमिडेट, डोंट गेट योर सेल्फ इमेज डाउन। यार लोगों का घर बार बिक गया ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते, बैंकरप्सी आ गई, 3 जनरेशन भर रहा है लोन। आपको पता है क्या बिजनेस क्या होता है? ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अगर समय भी चला जाए ना, सिर्फ समय जाने वाला है, फिर भी वो समय में अगर आप पैसा भी नहीं कमाए, आप सिर्फ डेवलप हो गए अगर आप कोर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। सो यू देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस, देयर इज नथिंग। तो पहले अपना कॉन्फिडेंस आप बनाइए, किसी समय भी 6 लोग आ जाएंगे और आप डायमंड्स में, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। तो कोई अगर पूछता है ना कितना पैसा बना रहा है, वो आपकी बेइज्जती करता है ना। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, जस्ट पर्सनल लेवल पे ना। मेरा एक किसी बहुत बड़े डॉक्टर है, ही हैज अ वेरी बिग फ्रेंचाइज, उनसे मेरा मीटिंग था। तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट था, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो मुंबई में कुछ करना चाह रहे थे एंड फिर हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ, गूगल पे मिले, तो बोले यार मनीष मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तो सेंटर वो तू संभाल, ऐसा वैसा वैसा सब बनाया बताया उसने ना। बोला ठीक है सर, मैं अपने टर्म्स कंडीशन रखूँ। फिर उसने मुझे एक सवाल पूछ लिया, अच्छा यार मनीष, मेरा सीनियर है ना, ही इज 20 ईयर सीनियर है। तो बोलता है अरे मनीष मुझे एक बात बताओ यार, तुम तुम्हारी क्लिनिक में कितना कमाते हो, तुम तुम्हारी क्लिनिक में कितना कमाते हो। मतलब वो मुझे ये बताना चाह रहा था कि तू तेरी क्लिनिक में जो कमा रहा है उससे मैं ज्यादा तेरे को अपॉर्चुनिटी, तू इधर आ जा। पता है मैंने क्या किया, हाथ जोड़ लिया। ये मुझे समझ में आया कि ये बंदे को मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ये मुझे एज एन एम्प्लॉय घसीट रहा है, ये डी वैल्यू कर रहा है। तो जब आप सोचो ना, आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आता है, सीनियर चाचा मामा कोई भी बड़ा आता है, आपकी हिम्मत होती है आप पूछ सकते हो कितना पैसा कमा रहे हो। तो जब आपको ये कोई पूछ रहा है ना, वो आपको रिडिक्यूल कर रहा है, उसके मन में आपके लिए कोई इज्जत नहीं। हाँ कंसर्न से हो सकता है, कंसर्न भी हो सकता है कई बार, यार तुम कमा तो रहे हो ना, दैट्स ओके, बट मेजोरिटी ऐसा होता है। इसके लिए उनको कड़क आंसर देना जरूरी। तो मैं उसको बोलता हूँ यार मैं क्या कमा रहा हूँ तो दूसरी बात है, तू कितना कमाना चाहता है। ये एक ऐसी चीज है ना, ऐसा समुद्र है, एक बूंद कोई कमाता है, एक लोटा कोई कमाता है, एक बाल्टी कोई कमाता है, कोई पाइपलाइन घर में लगाता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो। तू क्या चाहता है। तो मैं किसी को भी कॉन्वर्जेशन में, मेरा MG1 होए चाहे ना होए, मैं आपको एक लास्ट चीज बता के, लेट मी फिनिश इट, देन आई कम टू द लास्ट लाइन एंड वी आर ओवर। ये पूरा कॉन्वर्जेशन अभी मैंने स्टार्ट कैसे किया, ये कॉन्वर्जेशन है ताकि हम MG1 बुक करें। पर आपको सच्ची बताऊं, ये कॉन्वर्जेशन इसलिए नहीं है कि आप MG1 बुक करें, ये कॉन्वर्जेशन इसलिए है कि आप अपना सेल्फ इमेज को बिल्ड। मैंने इतने कॉल्स किए ना, पहले तो हम और भी अलग कॉल्स करते थे, थर्ड पर्सन कॉल लिस्ट लेके कॉल करते थे। वो कॉल करते 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 ये अंदर का जो डर था ना, वो कैसे निकल गया मुझे आज ही नहीं पता। अब सोचो हम थर्ड पर्सन को डायरेक्ट कॉल भी करते थे हम पहले का सिस्टम में, बट किया आज भी करता हूँ मैं, कई बार मुझे लगता है तो मैं करता हूँ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किताब पढ़ के होती है क्या? किताब पढ़ के स्टार्ट होता है, इनिशिएट वहां से होता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑन द फील्ड। एमवे आपको एक प्लेइंग फील्ड देता है जहां पे आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मैनुअल पढ़ के नेट प्रैक्टिस करके आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, बट नेट प्रैक्टिस जरूरी है बिगनिंग में, उसके बाद मैदान में उतरना पड़ेगा। ये एमवे आपको एक मौका देता है कि अपने अंदर के जो डर है, घबराहट है, जो भूत लोग बैठे ना आपके अंदर, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उसको आपको तोड़ने में मजबूर कर। और ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअली इज नॉट अबाउट बुकिंग एन MG1, बट एक्चुअली दिस प्रोसेस, आप जब इसको बार 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 करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योरसेल्फ। आपको पता नहीं चलेगा 1 2 3 साल में वो आपको सेंस आने लगेगा, वो चीजें आने लगेंगी समझ, वो किताब जो नहीं समझ रही तो किताब समझने लगेगा, आप लोगों को समझने लगोगे, क्या क्या चीजें होने लगेंगी आपके। क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल्स है ना वो इसी तरह से डेवलप होती है। आई होप इट मेक सेंस व्हाट वी आर टॉकिंग, राइट। सो
ग्रेट। लास्ट हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा कॉन्वर्सेशन करने का मतलब है कि मैं जिससे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता उसके बारे में, मैं ये 4 चीजें देख रहा हूँ, ये आप सबको पता ही है, हम इसकी बात करते हैं। हम्बल है क्या, अकाउंटेबल है क्या, स्मार्ट है क्या, स्मार्ट मतलब जो दिमाग लगाता है, फैक्ट्स पे अपना डिसीजन लेता है, हंग्री है क्या, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन बड़े लंबा लग रहा है, ऐसा इतना लंबा होता नहीं है क्योंकि सब लोग ये सब चीज नहीं करेंगे, बट मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बताया है कि कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा करेगा। कॉल तो होगा 5 मिनट का ही, 4-5 मिनट का ही कॉल होगा। अगर उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज है ना, तो इतना तमाशा होगा। और होगा तो भी, अगर स्मार्ट होगा तो आगे चलेगा, एंड अगर नहीं होगा तो हट जाए, फिर उसके साथ डीटीएम करने की कोई जरूरत नहीं। सो आई थिंक आई एम डन विद इट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू शेयर वॉट एवर बेस्ट आई कुड डू। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो इसके अलावा भी और अपने आप को स्टडी करिए, जैसे मैंने कहा ना, टेक इट एज अ चैप्टर, एज अ साइंस, स्टडी इट, और रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। एंड यू जस्ट नीड गुड 6 पीपल, दैट्स इट। रिमेंबर, यू जस्ट नीड ओनली 6 गुड पीपल। मैं किसी को एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर मैंने अंकुर जी का एग्जाम्पल दिया, मेरे डाउनलाइन, मैंने कहा यार अंकुर जी जैसा अगर आपको डाउनलाइन चाहिए, रॉबी जी जैसा डाउनलाइन चाहिए, और मैं बोलूँ यार 10,000 लोगों के थ्रू जाना पड़ेगा, ऐसे 6 अंकुर जी मिल जाएंगे या 6 रॉबी जी मिल जाएंगे, 10,000 लोगों के थ्रू जाना पड़ेगा। पता है उसने क्या आंसर दिया? ऑफकोर्स। सो ऑफकोर्स यू डोंट नो कौन सा नेक्स्ट बिलब्रिट आपकी टीम में आने वाला, कौन सा नेक्स्ट मनीष आपकी टीम में आने वाला, यू डोंट नो। So it's all about getting through the numbers and consistently doing, और अपने अंदर का fear जो उसको तोड़ने की जरूरत। That's it. Thank you very much and back to, thank you very much. वाह, बहुत बढ़िया डॉक्टर मनीष, है ना। बाकी सब लोग जाना मत, लास्ट में एक फोटो खींचनी है, ग्रुप फोटो, ओके। सो बहुत बढ़िया सेशन था आज का डॉक्टर मनीष का। मैं चाहूंगा हम सब मिलकर, है ना, ताली बजाएं। राइट, आप अपना आपके मन में कुछ अगर फीलिंग है आज के सेशन की, तो आप वो चैट बॉक्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। राइट, दैट मेक्स डॉक्टर मनीष ऑल्सो फील गुड, है ना, बिकॉज राइट नाउ हम सबको बोलने का मौका नहीं दे पाएंगे। बट द होल आइडिया ये है कि आज का जो ये सेशन है, इट वाज सो डिस्क्रिप्टिव, है ना, सो मच इन डिटेल। ऑफ कोर्स इसका ऑडियो वीडियो अब बन के आपके पास पहुंचेगा कल परसों तक। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको बार बार देख के बार बार नोट्स बनाएं अच्छे से, और इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो आज डॉक्टर मनीष ने बताया है। डॉक्टर मनीष ने जो आज यहाँ पर शेयर किया है, वो ऐसा नहीं कि कल रात को बैठ के सोचा और आज पूरे दिन में प्रेजेंटेशन बना के आपको दे रहे हैं। ये उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना। बार बार रिजेक्शन, नेगेटिव, इसने मना किया, उसने मना किया, है ना। मेरे से फोन के ऊपर बात किया मनीष ने बहुत बार, ये ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अभी नितिन जी एंड पारुल जी के साथ में मनीष कनेक्टेड है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। राइट। सो ये पूरा का पूरा जो एक मतलब आज का जो ये प्रोग्राम बना है ना, ये स्पेशली डिजाइन था फॉर ए एंड बी लिस्ट। ऐसा ही एक और प्रोग्राम हम लेकर आएंगे वेरी सून, जो डिजाइन होगा फॉर स्ट्रेंजर्स, कि आप जब किसी को मिलते हैं सी लिस्ट में, तो उनको कैसे MG1 तक लेकर जाना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। विल प्लान दैट आउट वेरी सून फॉर यू गाइस। बट द होल आइडिया ये है, मनीष थैंक यू सो मच, आपने अपना दिल से आज यहाँ पर बात किया। राइट, एंड आई विल प्रे दैट आप इस बिजनेस के अंदर, है ना, यू गो डायमंड एंड बियॉन्ड वेरी सून। राइट, दिस इज गोना हैपन, दैट्स द डन डील। ऑलराइट।